मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, बिजनेस माइंडसेट भी और स्पिरिचुअल माइंडसेट भी। संसार परमात्मा को पाना चाहते हैं, सोचते हैं संसार ही छोड़ दें, और जब संसार में घुसते हैं तो ऐसे घुस जाते हैं पैसे के पीछे कि हम फिर परमात्मा की तरफ झांकते ही नहीं। वो लोग कहेंगे अच्छा अभी कौन सी उम्र हुई है। रियल स्टेट में आ गए, आपने बहुत पैसा कमाया, जब आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना माइंडसेट, तो कहीं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, दोनों चीज़ें एकदम बैलेंस नहीं हो पाती, कुछ तो बिगड़ती है, या तो एक चीज़ होगी या एक चीज़ होगी। यह भी हमारी धारणा है। वो कहते हैं ध्यानी के हाथ में धन आएगा तभी धन का सदुपयोग करेगा, नहीं तो लोग धन कमा के भी तो डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि अगर किसी ने एक बार ओशो को सुन लिया तो वो दोबारा, मतलब उसकी एक तो तार्किक बुद्धि हो जाती है, फिर वो दोबारा किसी और को सुनता पसंद नहीं है। आज भी वही होता है। हाँ। 50,000 लोग आज से 50 साल पहले 5 रुपए की टिकट, ओशो से पहले इस देश में कोई ऐसे साधु संत नहीं हुए जिनकी कथा सुनने के लिए, जिनकी प्रवचन सुनने के लिए लोग टिकट दिया उस टाइम पे, उस समय में। ओशो अज्ञानता पे चोट करते थे, कुरीति पे चोट करते थे, वो पंडित पुजारी मौलाना पे चोट करते थे, उनको बर्दाश्त नहीं होता था। मीडिया पे चोट करते थे, देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोलते थे। आज औकात है कोई मोदी जी के बारे में बोल के दिखा दे। तो एक गुरु की निशानी क्या होनी चाहिए कि किसको परफेक्ट गुरु बना सकते हैं? गुरु को नहीं पाना चाहते, किसी बाबा के पास आशीर्वाद पाना चाहते। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि करे क्या, ये करे जो मेरे मन का है या ये करे जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। हर बच्चा प्रतिभावान है, कोई नलायक नहीं पैदा हुआ। परमात्मा किसी नलायक को पैदा ही नहीं करता है। कुछ करिए, एक्शन लो। नहीं हम भगवान के भरोसे बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा। अमरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप मुझे बुलाए अपने पॉडकास्ट में और यह मौका देने के लिए। जी जी, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा और आप कई दशकों से रियल स्टेट में हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मेरी जो मोस्टली, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, हीलिंग, इसकी है। क्योंकि मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो आप रियल स्टेट में काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कनेक्ट है, मैनिफेस्टेशन से भी बहुत कनेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों का बैलेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पॉडकास्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहता है कुछ सीखें, लेकिन हर कोई इंसान चाहता है कि पैसा भी कमाए, स्पिरिचुअलिटी भी रहे। तो जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने इन दोनों का बैलेंस बहुत अच्छे से रखा है। अगर आपने पैसा भी कमाया है तो कहीं ना कहीं आपने एक स्पिरिचुअल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखा है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही ही है, हम लोग है ना, जब बहुत पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से हट जाते हैं। जब कभी हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसा, संसार छोड़ देते हैं। तो ये दोनों का बैलेंस हम लोग नहीं कर पाते हैं। आप बेस्ट उदाहरण है जिनसे मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि सर इसका बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ये सवाल है कि अगर मैं बात करूँ मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, बिजनेस माइंडसेट भी और स्पिरिचुअल माइंडसेट भी। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है। ओके। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थोपार्जन हमें करना चाहिए। पुराने जमाने में लोग परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ देते थे, संसार छोड़ देते थे, लेकिन उससे पहले हमारे ऋषि मुनि घर में रहते थे, परिवार संग रहते थे, जितने भी ऋषि थे। बीच के दशक में भगवान बुद्ध महावीर के समय में ऐसा लगा। फिर बीच में मध्यकालीन युग में जितने संत आए, कबीर साहब, रैदास साहब, ये सारे संत घर में रहते थे, परिवार में रहते थे। और आज के जो संत हुए, आज जैसे जब मैं ओशो का फॉलोअर हूँ तो क्या कहते हैं, घर में परिवार में रहने के साथ साधना करने के लिए वो जागने की बात कहते हैं, भागने की बात नहीं कहते हैं। तो कुछ लोग जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, या उनको लगता है कि मैं संसार छोड़ दूंगा तो अध्यात्म में जल्दी कुछ मिल जाएगा। वह तो आसान है ही ना कि अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेना, सिर्फ परमात्मा को हम पाएंगे, ठीक है। पर सभी संत क्या करते हैं, सभी जो साधक हैं वो क्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं, वो भी अपना संग तो बना ही लेते हैं, परिवार तो वहाँ भी बसा ही लेते हैं, तो भागने की क्यों ज़रूरत है।
चार पुरुषार्थ में जो है अर्थ, तो यदि हम संसार में रहते हैं तो हमें धनोपार्जन करना चाहिए। बिल्कुल। बिना पैसे का कुछ, पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, आज हर चीज़ पैसे से होता है। दूसरा है धर्म, वो जो पैसा कमा रहे हैं, लोग सोचते हैं सिर्फ मुझे अपने लिए पैसा कमाना। मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था तो जॉइंट फैमिली होता था, एक कोई व्यक्ति पैसा कमाता था, पूरी फैमिली उससे चलती थी। आज तो महंगाई बढ़ गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, पति को भी कमाना पड़ता है, वाइफ को भी कमाना पड़ता है, मेट्रो ऐसे शहर में रहने के लिए, फैमिली तो छोड़ दीजिए। पर उस समय में मैं देखता था कि सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी बंदा कुछ सोचता था। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में भी किसी को ज़रूरत है तो उसको मदद कर दिए, गांव में भी कोई ज़रूरतमंद है तो वहाँ भी मदद कर दिए। यह है धर्म। धर्म का मतलब है परोपकार करना, ठीक है। परमात्मा हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। परमात्मा के कार्य करने में सहयोग करना, परमात्मा के लोगों का मदद करना। और तीसरा है काम। काम मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि मैं शादी कर लिया हूँ, बच्चे हैं, तो मुंह नहीं मोड़ लेना, ठीक है। वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, उसको अच्छा एजुकेशन देना, पत्नी की ज़रूरत पूरा करना, माँ, यदि मैं एक बेटा हूँ तो माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो उसको पूरा करना। और चौथा है मोक्ष, यानी परमात्मा को पाना। तो यह चार पुरुषार्थ करने लायक है, पर लोग स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। हमारा मन जो है ना वो पेंडुलम की तरह चलता है, ठीक है, अति पे जाना चाहता है। अति पे यानी हम संसार, परमात्मा को पाना चाहते हैं, सोचते संसार ही छोड़ दें, और जब संसार में घुसते हैं तो ऐसे घुस जाते हैं पैसे के पीछे कि हम फिर परमात्मा की तरफ झांकते ही नहीं। वो लोग कहेंगे अच्छा अभी कौन सी उम्र हुई है, हाँ वो उम्र होगा तब देखेंगे। 75 साल की उम्र में ना तब बैठा जाएगा, ना ध्यान किया जाएगा, ना साधना किया जाएगा, ठीक है। और पूरे जीवन में आप उल्टा सीधा काम किए, वो पीछा तो छोड़ेगा नहीं, शांति तो आपको होने नहीं देगा, शांत होने नहीं देगा, आनंदित होने नहीं देगा। यदि पूर्ण मनुष्य यदि आप चाहते हैं तो वह हो जिसका लाइफ बैलेंस हो, जो संसार में प्रगति कर सकता हो और आत्मिक रूप से भी आनंदित हो सकता हो। तो इसको ही ओशो ने नए मनुष्य का नाम दिया, उसे कहते हैं ज़ुरबादी बुद्धा, जो बाहर पाने लायक जो भी है वह उसे भी पाए और भीतर की संपदा को भी पाए। ओके तो यही करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी क्या मतलब, जैसे आपने भी अपनी लाइफ में, जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात करें तो आपने कहा था कि बचपन से ही आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, ध्यान था, आप चाहते थे कि अध्यात्म की तरफ आपका रुझान भी होना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर आप रियल स्टेट में आ गए, आपने बहुत पैसा कमाया, कई दशकों से आप इसमें हैं। तो जब आप इस रियल स्टेट, या जब आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना माइंडसेट, तो कहीं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, दोनों चीज़ें एकदम बैलेंस नहीं हो पाती, कुछ तो बिगड़ती है, या तो एक चीज़ होगी या एक चीज़ होगी। यह भी हमारी धारणा है। धारणा जैसे धारणा है कि हम, हमारी पहले की सोच है कि ये करेंगे तो ये छूटेगा। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है कि इसको करने से यह छूटेगा। हमें बैलेंस करने की जरूरत है। 24 घंटे में क्या हम 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते? साधना के लिए नहीं दे सकते, ध्यान के लिए नहीं निकाल सकते, पूजा पाठ के लिए नहीं निकाल सकते? 24 घंटा में 2 ही घंटा तो हम कह रहे हैं, 8 घंटा जैसे आप काम कर रहे हैं, तो यदि आप बैलेंस करेंगे तो दोनों चीज़ अच्छा रहेगा। ओशो कहते हैं ध्यानी के हाथ में धन आएगा तभी धन का सदुपयोग करेगा, नहीं तो लोग धन कमा के भी तो डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, भाई भाई को गोली मारते हैं। सिर्फ पैसे की तरफ बढ़ेंगे वो भी ठीक नहीं है। जैसा कि आपने कहा, जो मैं बचपन की जो बात कर रहा था, ये हम बीज लेके हम सब लोग आते हैं, ठीक है। हम सबों के अंदर परमात्मा तो हर कण कण में है, लेकिन सबसे सूक्ष्म रूप से, सबसे कम सजग जो चेतना है वो पत्थरों के साथ है। उससे थोड़ा सा चेतना जगता है पेड़ पौधों में, उससे थोड़ी और डेवलप चेतना होती है जानवरों में, और उससे ज़्यादा चेतना डेवलप है मनुष्य में। पर मनुष्य हम बन तो गए हैं, पर व्यवहार कैसा है? जानवरों जैसा। हमें जाना कैसा है? बुद्धत्व की तरफ, बुद्ध जैसा बनना, ठीक है। तो हमारी चेतना का विकास निरंतर होते आया है, इस जन्म में भी विकास करना है। तो वो विकास कैसे करें? तो हमने कहा कि बचपन से ही हम पिछले जन्मों से भी कुछ लेकर के आते हैं। तो यह प्यास परमात्मा को पाने की, जानने की, अध्यात्म की प्यास हमारे अंदर रहती है, बीज रहती है। ओशो कहते हैं कि हर किसी
के पास वो बीज है, वो वट वृक्ष हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो वो जो प्यास थी, तो वो मैं बचपन में, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, गरुड़ पुराण हो, तो जब बच्चे खेलते थे तो मैं खेलता भी था, ऐसा नहीं, लेकिन ये भी सुनता था। और यह जो प्यास थी, यही मुझे और आगे प्यास बढ़ती गई। क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से ही हम लग गए, क्योंकि हमने गरीबी भी देखी, हमारे फैमिली में चैलेंज भी था, हमें पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो हमने कहा कि नहीं, पहले पैसे कमाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि हमने फैमिली बना लिया, शादी कर लिया, तो भाई ये भी तो जिम्मेवारी है और इससे हम भाग नहीं सकते हैं। 2012 में मेरा पुराना बिजनेस एक बार लॉस हो गया। तब तक हमारे गुरुदेव मिल गए थे, समर्थ गुरु सिद्धार्थ वालिया जी मेरे गुरु हैं, तो वो मिल गए थे। तो उन्होंने कहा, सीधे मुझे नहीं किसी और को कहा, कई बार गुरु दूसरे को भी कहते लगता है कि हमारे लिए कह रहे, उन्होंने कहा कि भगोड़ा मत बनो। तब मुझे लगा नहीं, अब मैं कुछ बिजनेस नहीं करूंगा, अब सिर्फ साधना और अध्यात्म के पद पे ही आगे। जब आपका डाउनफॉल आया तो गुरुदेव का यह संदेश लगा, मेरे तीर के तरह दिल पे लगा कि ये तो सही में भगोड़ा बनने की बात है, भागने वाली बात है। तो मैं लगा कि नहीं, फिर से बिजनेस खड़ा करूंगा और बिजनेस हो गया। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो साधना का सबसे बड़ा फायदा होता है, अंदर से प्यूरिफायर आप होते हैं, आप हंस बनते हैं। हंस और कौवे में क्या फ़र्क है, बगुले में क्या फ़र्क है? हंस क्या करता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। आप संसार में रहते हैं, कीचड़ में जैसे कमल रहता है, कमलवत रहते हैं आप व्यापार करते हैं पर उसमें लीन नहीं हो जाते। ठीक है, गलत सलत जो करना था वो छूट जाता है, आप सही तरीका ढूंढते हैं जिसमें आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, विन विन डील करते हैं। नहीं तो मैं रियल एस्टेट में हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का भले नुकसान हो। तो जब इस प्रेरणा से करते हैं कि विन विन हो, हमारा ग्राहक भी खुश रहे, और संजोग से परमात्मा ने मुझे ऐसा बिजनेस दिया जिसमें लोगों के पैसे बढ़ते हैं, जिसको हम घर मकान देते हैं वो भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं कि हमें भी प्रॉफिट होता है। तो इससे हमें नींद अच्छी आने लगी कि रात में सो रहे हैं तो चलो भाई, किसी को दुखी करके हम नहीं, कोई कर्म बंद लेकर के आप नहीं सो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? और जब आप परमात्मा के मार्ग में होते हैं, परमात्मा के पथ में होते हैं, आत्मज्ञान के पथ पे होते हैं, तो वही जब आपकी चेतना डेवलप होनी शुरू होती है तो आपका विजडम जगता है, आपकी प्रज्ञा जगती है कि तब क्या आप गलत कम, जब जितना होशपूर्ण आप होते जाते, जितना अवेयर आप होते जाते हैं, उतना क्या होता है, गलत कार्य आपसे कम होगा संसार में। ठीक है, आज जितनी रोड रेस की घटना हो रही है वो सब बेहोशी के कारण है। आज भाई भाई में नहीं पड़ रहा है, आज पति पत्नी में नहीं पड़ रहा है, संबंध सबके साथ ऑफिस में नहीं हमें पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? यह अहंकार वश हो रहा है, यह ईगो वश हो रहा है, क्योंकि हम मूर्छा में जी रहे हैं, हम बेहोशी में हैं। तो इस बेहोशी के वजह से हम सब कुछ गड़बड़ किए हुए। तो कैसे हम होश में आएंगे, कैसे अपने रियल घर जाएंगे, कैसे अपने आप को पहचानेंगे, कैसे हम इस धरती पे क्यों आए? हर बार जन्म लेते हैं, हमने जाना है, हमारे धर्मों सनातन में कहा जाता है कि कई जन्मों की यह श्रृंखला है। परमात्मा बार बार हमें क्यों भेज रहा है? क्या सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और एक दिन मर जाने के लिए? ठीक है, सिकंदर जब मर रहा था तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना कि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी जाते वक्त कुछ लेके नहीं जा पाया। ठीक है, तो ये तो लोगों को याद आनी चाहिए कि भाई सिकंदर जब कुछ लेके नहीं गया तो हम क्या लेकर के जा सकते हैं। एक मुझे कहानी याद आ रही है, तो आप कहें तो मैं बताऊं? जी बिल्कुल। एक राजा था, कोविड आ गया, उसकी 4 पत्नी थी। डॉक्टर ने कहा कि बस आखिरी दिन है, तो सबसे पहले वो अपनी छोटी पत्नी को बुलाया, लास्ट जो चौथी शादी किया। राजा होगा 60 साल का, ये पत्नी 30-35 साल की। तो बोला कि देखो मेरा तो आज अंत समय है, डॉक्टर ने कह दिया कि आज की रात आखिरी रात है, तो क्या तुम, मुझे डर लग रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे इस यात्रा पे? तो उस पत्नी ने कहा कि देखो आपका तो उम्र भी हो गया, मेरी तो उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके बगैर मेरा जीवन कैसे चलेगा, कहीं दूसरी शादी तो नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो जा नहीं सकती, अब सती प्रथा भी खत्म हो गया,
राजा राम मोहन राय ने खत्म कर दिया, तो आगे की यात्रा आपको खुद करना पड़ेगा। राजा थोड़ा दुखी हुआ। फिर उसने तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया। वो आई तो उसको पूछा कि देखो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उस पत्नी ने कहा कि मुझे भी दुख तो हो रहा है, पर मैं दुखी तो होंगी, रोंगी धोंगी, पर जीवन तो काटना पड़ता है, कोई किसी के साथ थोड़ी जाता है, जीना पड़ेगा। फिर राजा दूसरे नंबर की पत्नी को बुलाई। वो थोड़ा सा दिलासा दी, बोली हाँ मैं चलूँगी, पर कहाँ तक? शमशान घाट तक। उसके आगे की यात्रा तो आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर राजा निराश हुआ, पहली पत्नी को बुला, उसको पूछे कि क्या तुम चलोगी? तो उस पत्नी ने कहा कि हाँ मैं चलूँगी, मैं तो सदा से आपके साथ थी, आप ही का ध्यान मेरे ऊपर कभी नहीं था। तो यह जो घटना है, ये जो कहानी किसी राजा की नहीं है, आंचल जी हम सब लोगों की, हर दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनकी है। सबसे ज़्यादा जिससे अटैच है, धन संपदा घर मकान खरीदते हैं, वो मेरी चौथी पत्नी की तरह है। जिस दिन मरेंगे ना, 24 घंटा ज़्यादा उस घर में आपको रहने नहीं दिया जाएगा, वो सब धन दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा हाई हाई करते हैं, किसी तरह कमा लें वो धन। तीसरी पत्नी वो है जिसके लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा घर वाला, जिसके लिए ये सब कर रहे हैं। वो भी थोड़े दिन रोएंगे धोएंगे, 3 दिन में करेंगे या 13 दिन में 13 करेंगे, सबका जीवन चलता है, कोई किसी के साथ गया नहीं। दूसरी पत्नी हमारा शरीर है, जिसको हम अपना समझे, हम मानते मैं यही हूँ, यह भी गलत आइडेंटिटी है, ये भी शमशान तक ही जाएगा, उसके आगे की यात्रा तो आपको खुद करनी पड़ेगी। और वह पहली पत्नी कौन है जो साथ चलेगा? वह आप स्वयं है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, ठीक है। उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ हम भागे जा रहे हैं संसार में। तो अति दोनों गड़बड़ है, संसार को छोड़ना भी और संसार से को पकड़ना भी। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं एक भूमिका में हूँ, एक रोल में हूँ, ठीक है। मैं एक बेटे के रोल में हूँ, मैं एक पति के रोल में हूँ, एक पिता के रोल में हूँ, एक पत्नी के रोल में हूँ, एक माँ के रोल में हूँ, एक बहन के रोल में हूँ। उस रोल को ओशो से विनोद खन्ना, उस समय सुपरस्टार थे, विनोद खन्ना ने एक प्रश्न पूछा ओशो से कि मेरे लिए क्या आपका आदेश है, क्या शिक्षा है? तो विनोद खन्ना को ओशो ने कहा कि रोल ऐसे करो, यानी सिनेमा में एक्टिंग ऐसे करो कि रियल हो रहा हो, रियल लाइफ की तरह, और रोल ऐसे करो, रियल लाइफ में ऐसे जियो कि रोल कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। राइट। तो हमें रियल वो उनके लिए नहीं, ये हम सबों के लिए है कि रियल लाइफ में आप ऐसे करिए जैसे कि आप रोल निभा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो आपका मतलब लाइफ है, काम है, ठीक है, उसमें तो आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए असली लाइफ को जीने की जरूरत है हम सबको। जी जी। जैसे आपने आप जैसे ओशो के फॉलोवर हैं, आप उनको बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जिनसे आपने दीक्षा प्राप्त की, आपके गुरु हैं, वो भी उनके शिष्य रह चुके हैं, राइट। तो ओशो की हम लोग फिलॉसफी को बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग इसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी देखते हैं कि वो एक सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बातें करते थे। मैंने इस पे भी बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और समझी हैं। इनकी एक बहुत बड़ी बुक है जिसे कहते हैं संभोग से समाधि की ओर। तो ये जो एक चैप्टर है जिसे हम लोग आजकल थोड़ा नेगेटिव सेंस में देखते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपसे चाहती हूँ ये समाधि जो हर किसी इंसान का, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा भी एक ना एक वे है समाधि की तरफ, ठीक है, हमें जाना चाहिए, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ वही होना चाहिए। तो कैसे समाधि क्या है, और ओशो के अगर पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो वो क्या कहना चाहते हैं उसके थ्रू? सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है, उसको ऐसे महापुरुष को सेक्स गुरु का ठप्पा लगा दिया और लोगों ने सिक्के का एक पहलू को देखा, ठीक है। और आपने कहा कि सबसे बड़ी बुक, ऐसे ही लोग सोचते हैं, और उनकी एक किताब ऐसे लोग पूछते हैं जो कि संभोग से समाधि की ओर है। तो लोग ना तो पढ़ें ना उसको ठीक से सुने, उस ऑडियो टेप के सुन के धारणा। हाँ। ये शब्द ही ऐसा है ना कि कोई संत इससे पहले तो बोलने की हिम्मत भी नहीं करता है, लेकिन आप देखते हैं आए दिन
कई गुरु कई बाबा फंसते हैं ऐसे स्कैंडल में। तो ओशो गलत तो नहीं कह रहे थे, ओशो कह रहे थे कि तुम्हारी चेतना सेक्स पे अटकी हुई है, जाना कहाँ, समाधि की ओर। वो कह रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे की ओर, तुम दिल्ली में रुके हुए हो, दिल्ली में नहीं रुकना है। कहाँ जाना है तुमको? बॉम्बे जाना है। तो लोगों ने ये बॉम्बे की तरफ छोड़ दिया और दिल्ली को पकड़ लिया। ठीक है। और दूसरी चीज आपने कहा कि एक किताब, ओशो ने जो बोला है 10,500 से ज्यादा प्रवचन है, जिसका कि 1/3 छपा, वो 650 किताब है। 650 किताब, और 50-50 पेज की किताब नहीं है, एक एक किताब 500-500 पेज की है। वह कोई बात नहीं करता है उस किताब की। और किस पे नहीं ओशो ने बोला? भगवान कृष्ण पे, कृष्ण मेरी दृष्टि में, जो किताब पढ़ के मेरे गुरुजी उनकी भी एक फेमस है गीता भी, ओशो की गीता भी, उस पे भी बताइए। उस पे बात कर रहा हूँ। जिस किताब को पढ़ के, अब उस किताब का नाम है कृष्ण मेरी, पहले कृष्ण मेरी दृष्टि में था, अब कृष्ण स्मृति है। मेरे गुरुजी भी जब पहली बार किसी ने किताब दिया और ट्रेन में जा रहे थे माउंट आबू, तो ये किताब जब दिया तो बोले कि अच्छा ये वही ओशो? तो उनके मित्र ने कहा कि आप तो प्रज्ञावान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ी है? नहीं। तो बिना पढ़े ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और वह किताब पढ़ते ही हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु दीवाना हो गए ओशो की, कि मैं तो इस इंसान को गलत समझ रहा था, ये तो कुछ और निकला। यही तो वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा था। आपको मैं बताऊं आंचल जी, ओशो के छोटे आर्टिकल और ओशो के किताब के एक पेज इस दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, हजारों लाखों लोगों को झकझोर दिया। और लोगों ने सब कुछ छोड़ करके एक किताब पढ़ के, एक पेज पढ़ के, एक चैप्टर पढ़ के ओशो का दीवाना हो गया। सब कुछ निछावर लोगों ने कर दिया। हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि अगर किसी ने एक बार ओशो को सुन लिया तो वो दोबारा, मतलब उसकी एक तो तार्किक बुद्धि हो जाती है, फिर वो दोबारा किसी और को सुनता पसंद नहीं करता। आज भी वही होता है। हाँ। कहना नहीं मुझे चाहिए, हाँ। लेकिन आज भी जितने तथाकथित संत हैं वो सब ओशो को पढ़ते हैं, भले ही कुछ लोग नाम लेते हैं। मुरारी बापू इतने बड़े राम कथा विशेषज्ञ हैं, भारत में उससे बड़ा कोई नहीं राम कथा वाचक है। वो देखिए अपने प्रवचन में कितना ओशो को कोट करते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं अच्छा ओशो राम जी को बुढ़ा भला बोले, तो मुरारी बापू उनकी तारीफ करते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ओशो की बात करते हैं, ओशो की नकल करते हैं, ओशो ऐसा ड्रेस पहनते हैं और ओशो को बुरा कहते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं अच्छा ओशो जैसा कोई था, ओशो को ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है। ये सब गलत धारणा, ये वही कह सकते हैं जिन्होंने ओशो को ना तो पढ़ा ना तो सुना, या उनकी चेतना भी वहीं सेक्स पे अटकी हुई है। ये मैं कहना चाहूँगा। अब बात करते ओशो की किताब की। ओशो ने गीता के ऊपर 8 वॉल्यूम है। आप सुनिए तो 50,000 लोग, आज से 50 साल पहले 5 रुपए की टिकट, ओशो से पहले इस देश में कोई ऐसे साधु संत नहीं हुए जिनकी कथा सुनने के लिए, जिनकी प्रवचन सुनने के लिए लोग टिकट दिया उस टाइम पे, उस समय में। आज से 50 साल पहले आज़ाद मैदान मुंबई में 50,000 लोग सुनते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुरारजी बापू कह रहे हैं कि मैं उस मैदान में जाकर के सुना जहाँ 50,000 लोग रहते थे, ओशो के गीता पे जब प्रवचन दे रहे थे। और आपने सारी गीता पढ़ ली है ना, एक बार ओशो की गीता पढ़ लीजिए। क्या है उसमें, उसका सार क्या है अगर आप बताना चाहें? उसका सार ये है कि आपको पता चलेगा जो भगवान कृष्ण को जिस तरह से हम महिमा मंडित किए हैं, और ओशो की नज़र से जब आप देखेंगे तो पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। ओशो कहते हैं आपके भीतर भी वो कृष्णत्व है। ओशो कहते हैं तुम भी परमात्मा हो। आपको मालूम होना चाहिए, लोग ओशो को भगवान कहना शुरू कर दिए। पहले नाम उनका रजनीश चंद्र था, फिर आचार्य रजनीश कहा, फिर बाद लोगों ने भगवान कहा, भगवान रजनीश। कितने लोग आज भगवान रजनीश कहते हैं, कितने संत को लोग कहते हैं भगवान। पत्रकार ने कहा भगवान क्यों नाम के आगे लगाते हैं, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं लगा, लोग कहते हैं। और भगवान यदि कहते हैं तो गलत नहीं है, मैं हूं, तुम भी हो। फर्क ये है कि तुम नहीं जानते उस भगवत्ता को और मैं जान चुका हूं। ठीक है। तो ओशो ने जो गीता पे बोला, ओशो ने जो महागीता, कहते जहां से गीता खत्म हुआ है वहां से महागीता में अष्टावक्र जनक जी का जो संवाद है, आप सुन लेंगे ना, आप उसी दिन से ओशो के दीवाने हो जाएंगे। जो उन्होंने महागीता में वर्णन किया है, जो उपदेश दिया है, ओशो ने बुद्ध पे,
कृष्ण पे, महावीर पे, सभी संतों पे, कबीर पे, नानक देव जी पे एक ओंकार सतनाम जो प्रवचन दिया है ना, क्या कोई सिख धर्म के फॉलोअर हैं? ये तो नानक देव जी का वचन है ना, पहला वचन जब वो इनलाइटेंड हुए, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भय निर्भव अकाल मूरत अजुनी सभम। और कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद। वो ओंकार क्या है? हम सब सुने हैं कि उस ओंकार से इस सृष्टि की रचना हुई है। वो परमात्मा वो जो ब्रह्म है, वो ओम स्वरूप है। वो ओम क्या है? ओशो को सुनिए, पता चलेगा। मुझे याद है कि मैं एक बार गुवाहाटी जा रहा था, AC2 टायर में था, मेरे साथ और 3 बाबा जी जा रहे थे, बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े बाल और माला। तो मैं ऊपर के सीट पे था। तो पहले ये माला जो मैं ऐसे पहन रहा हूँ, पहले अंदर पहनता था। ठीक है ना, जो नया पता चले। तो जब मैं रात में सोते समय अपना ऊपर का जैकेट या जो भी उतारा तो ये माला दिख गई। तो माला दिखने के बाद तो बाबा जी बोले कि ये माला किसकी है? उस समय में आसाराम जी बहुत पॉपुलर थे। तो आसाराम जी की। मैंने कहा नहीं, उनकी भी थोड़ी बार दाढ़ी वैसा ही दिखता था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये ओशो की है। उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए। मैंने कहा महाराज जी ये क्या करें? बाबा जी आप ओशो के? मैं हैरान हो गया। वो गोरख परंपरा से थे। बोले मेरे गुरु के बारे में, गोरखनाथ जी के बारे में जो ओशो ने कहा है, मरो हे जोगी मरो, प्रवचन माला में, कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? कौन पहचान सकता है? ओशो को लोग कह रहे सेक्स गुरु, और सेक्स पे बात करते हैं। उन्होंने तो कुछ, वो भी किताब में आप पढ़ो तो आपको लगेगा ही नहीं ये सेक्स की किताब है। वो तो चेतना की डेवलपमेंट की किताब है कि कैसे इस ऊर्जा को आप ऊर्ध्वगामी करेंगे, ठीक है, जिससे समाधि तक पहुंचेंगे। समाधि तक लेकर के वही ऊर्जा है, उसको वेस्ट करो या उसको संग्रहित करो। तो ओशो ने इतने संतों पे, दुनिया में जितने संत थे, किस पे नहीं बोला? ओशो तो रत्न थे। ओशो जब अमेरिका गए, 55,000 हेक्टेयर में एक शहर बसा दिया ओशो के शिष्यों ने। 97 रोल्स रॉयल्स, रोज एक रोल्स रॉयल्स गिफ्ट में। आज 7-8-10 करोड़ की एक रोल्स रॉयल्स मिलती थी है। उस समय भी रोल्स रॉयल्स आम आदमी की गाड़ी नहीं थी। खुद का हवाई पट्टी, खुद का हवाई अड्डा, हवाई जहाज। आज बहुत सारे बाबा हवाई जहाज में है, भारत में भी। आज बहुत सारे बाबा डिजाइनर ड्रेस में हैं। ओशो से पहले कोई बाबा था? सब फकीर के ड्रेस में थे। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? हम ओशो को गाली देते हैं। ओशो ऐसा महान संत, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब ऐसा कोई महापुरुष इस धरती पे अवतरित होते हैं जो धर्म पे कुरीति है, ठीक है, जो गंदगी है, धूल मिट्टी जमा हुआ रहता है, उस पर चोट करते हैं। इसलिए तो लोग दुनिया ओशो का दुश्मन हो गया। इसलिए तो जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है, अमेरिका को, ओशो को भी जहर दे दिया। तो ऐसे लोगों को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? ओशो समय से पहले थे, 100 साल पहले ओशो थे। जैसे जैसे आज देखिए ओशो की वीडियो कितना वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, हर वीडियो लाखों। आप एक शब्द ओशो के बारे में बुरा बोल के देखिए, कितने दीवाने ओशो के। कोई ऐसा संत हुआ कि 10 साल के अंदर पूरी दुनिया से, जर्मनी का राजकुमार ओशो का दरबान था, ठीक है, तो पूरी दुनिया से लोग ओशो के दीवाने क्यों हुए? कुछ तो होगा। पढ़े लिखे लोग, उस समय के जितने कवि थे, जितने बड़े लेखक थे, वो सब मूर्ख तो नहीं थे ना। ओशो अज्ञानता पे चोट करते थे, कुरीति पे चोट करते थे, वो पंडित पुजारी मौलाना पे चोट करते थे, उनको बर्दाश्त नहीं होता था। मीडिया पे चोट करते थे, देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोलते थे। आज औकात है कोई मोदी जी के बारे में बोल के दिखा दे? है इतनी आज़ादी है, इतनी हिम्मत है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक वीडियो थोड़ी दिन पहले मैंने देखा कि कोई किसी ने यूट्यूब पे डाला था रील कि मैं बोलूँगा सरकार के खिलाफ में तो ये हो जाएगा, और वहीं बाद में ओशो को लगाया कि कैसे सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। कहने का मतलब आप संत कैसे हो यदि आप मुंह देख के सिर्फ बात कर रहे हो, जनता के हित में बात नहीं कर रहे हो, राष्ट्र धर्म को यदि कोई नहीं निभा रहा है। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, मोदी जी अच्छे शासक, अच्छे प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है। पर मैं यह कह रहा हूँ उस समय की सरकार जो थी, उस समय मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नहीं उन्होंने कहा? धो दिया,
तो दुनिया तो उनका दुश्मन होगा ही ना। जो सच बोलता है, सच तो हमेशा करवा होता है, आम आदमी को जचता कहाँ, पचता कहाँ। लेकिन यही वाली बात जब कोई एक महान संत बोलता है तो फिर भी समझ में आता है। अब लोग क्या करते हैं कि जो ओशो बनना नहीं चाहते, लेकिन ओशो ने क्या किया है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। ये चीज़ होती है, कई बार ऐसा होता है। अब जैसे गुरु की बात हो रही है, आपने भी अपनी लाइफ में जब आपका डाउनफॉल था तब आपकी लाइफ में गुरु आया, और इस रास्ते पे जाने के लिए हर किसी को एक गुरु की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के समय में गुरु को ढूंढना या गुरु से दीक्षा प्राप्त करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। हम लोग पहचान नहीं पाते सही गुरु कौन है। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि अच्छा ये गुरु परफेक्ट नहीं है, नहीं मतलब इनके खुद के अपने आचरण में सही चीज़ें नहीं है तो इनको मैं कैसे फॉलो करूँ, फिर हम दूसरा गुरु चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग गुरु अपना नहीं पाते हैं, हम लोग गुरु को सही समझ नहीं पाते हैं या उसको नहीं पहचान पाते हैं। अब आज अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे चाहता है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं मोस्टली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खासकर अगर बात करें यूथ की। पैसा भी कमाना चाहता है बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ना चाहता है, बट वो ये कन्फ्यूज़ड है कि मैं गुरु किसको मानूँ, किसको समझूँ। तो एक गुरु की निशानी क्या होनी चाहिए कि किसको परफेक्ट गुरु बना सकते हैं? लाख मुखरे मिले पर रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। इस संसार में दाढ़ी, बाल, गिरवा वस्त्र पहने लाखों लोग हैं हमारे देश में। यह संतों की, गुरुओं की भूमि रही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम्हें कोई 500 रुपये का नकली नोट देगा तो शायद तुम ले लोगे, पर क्या कोई आज 1000 का देगा तो लोगे, या 300 रुपये का देगा तो लोगे? नहीं। इसलिए 500 का नकली नोट ले लोगे कि असली नोट भी कहीं ना कहीं है। तो नकली गुरु का भी दुकान इसलिए चल रहा है कि असली गुरु भी है। अब बात आई कि हम कैसे पहचान लेंगे। हमारी आंख नहीं है, हम नहीं पहचान पाते। 90% लोग जो गुरु, 99% लोग जो गुरु को पाना चाहते, गुरु को नहीं पाना चाहते, किसी बाबा के पास आशीर्वाद पाना चाहते। किसी गुरु के पास जाते कोई कामना से, जो गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे पुत्र हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये हो जाए। असली गुरु होगा तो और उल्टा कर देगा और लात लगा देगा। कि गुरु के पास भी हमारे गुरुदेव लिखते हैं कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, देर या हरम देगा, यानी संसार की चीज़ें दे देगा। मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है। असली गुरु तो, असली मुर्शिद, कामिल मुर्शिद तो वह है जो सीधे परमात्मा से मिला देता है। पर कैसे? क्योंकि हमारी चाहत तो अभी संसार की है, परमात्मा की तो है ही नहीं। कितने लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो हम गुरु के पास भी जाते हैं तो उन संसार की बातें मांगना शुरू कर देते हैं, उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई कुछ कर। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हम वहीं अटक जाते हैं और भटक जाते हैं। तो हमें तो नजर, योगानंद जी लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है, कि गुरु को तुम नहीं ढूंढते, गुरु तुम्हें ढूंढता है। ओशो कहते हैं जब कोई एक बुद्ध पुरुष आता है इस धरती पर, तो जिस तरह से सारी नदियां समुद्र की तरफ दौड़ी आती है, उसी तरह सारी प्यासी आत्मा उस गुरु के पास दौड़ना शुरू कर देता है। ओशो कहते हैं कैसे पता चलेगा परमात्मा तुम पे प्रसन्न है? जब परमात्मा हम पे प्रसन्न होता है तो हमारे अंदर एक प्यास जगती है। क्या प्यास जगती है? मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, मेरा क्यों, क्या पर्पस है, लाइफ का उद्देश्य क्या है? क्या नौकरी पाना? फिर नौकरी पाते हैं कि लगता है ये तो नहीं था, कुछ और था। घर पाना, शादी करना, उसके बाद भी लगता है कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? यह फील होना शुरू हो जाता है, मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? ऐसे प्रश्न, ये स्पिरिचुअल प्रश्न है, ये आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, सब कुछ पाने के बाद भी आपको लगता है कुछ मिसिंग है। मैं तो नौकरी पा लिया, अच्छा जॉब पा लिया, अच्छा घर हो गया, शादी अच्छी होगी, सब कुछ है, फिर भी खालीपन है। हाँ, कुछ भी वैकेंट है अंदर में जो मैं चाह रहा हूं। तो तब आपके अंदर प्यास परमात्मा देता है। आप प्यास देता है तो आप जगह जगह जाने लग जाते हैं, जगह जगह खोज में लग जाते हैं, ठीक है। और फिर एक दिन वो जगह मिल जाता है, वो चरण मिल जाता है कि जिसको देखने के बाद लगता है वो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। किसी से जब हमें प्रेम होता है, लाखों लड़की रहता है, लाखों लड़के रहता है, जिससे प्रेम होता है ना, पता चल जाता है
वो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो गीत है ना, दिल में बजी घंटी तो वो घंटी बजने लग जाती है और आपको लग जाता है कि यही वो चरण है, यही वो गुरु है जहाँ मैं अपना सिर दे सकता हूँ, जहाँ अहंकार दे सकता हूँ, जहाँ मैं शरणागत हो सकता हूँ, ठीक है। और गुरु वो मैग्नेट है, खींच लेता अपने पास, उसके आप प्रेम में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका भी, गुरु का भी आपका एक समय होता है। हाँ, एक समय आता है। मैंने कहा प्यास पर पहले परमात्मा प्यास जगाता है, प्यास जगाता है तो आप ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ। और फिर भटकते हैं, कोई जरूरी नहीं पहली बार में मिल जाएगा। कई लोग सौभाग्यशाली होते हैं, अपने गुरु के पास ही पहुंच जाते हैं। फिर आप खोजते एक दिन प्रभु कृपा से गुरु मिल जाता है, या गुरु आपको खोज लेता है, ठीक है। तो कहते हैं गुरुदेव हमारे, जब तुम गुरु के पास आते हो तो छात्र बन के आते हो। शुरू में हम बुद्धि लेके आते हैं। मैं भी जब गया, मैं देख रहा अच्छा यहाँ भी लोग लाइन लगे हैं प्रणाम करने के लिए, यहाँ भी वही दुकान चल रहा है, ठीक है। तो फिर लेकिन जब आप सुनते हैं गुरु को, आपके अंदर श्रद्धा आता है, भाव जगता है, फिर आप शिष्य बनते हैं। फिर तीसरे चरण में आप गुरु के प्रमोटर बन जाते हैं, एक्सटेंशन बन जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं। जैसे हम लोग आचार्य बन गए, गुरुदेव ने बना दिया, अब तुमने जो ध्यान सीखा सिखाओ, तुमने जो आनंद पाया वो बताओ लोगों को। तो गुरु के एक्सटेंशन बनते हैं। और चौथे चरण में गुरु कहते हैं, गुरु तुमको अपनी दिशा बना देता है, संत बना देता है, भक्त बना देता है, ठीक है। तो ये 4 चरण है। सबसे पहले है शास्त्रता, जब प्यास जगती है आप शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। फिर होता है सत्संगता, सत्संग में जाने लग जाते हैं, अलग अलग, कभी कोई कथा सुननी, जब हमें अंदर से अवेकनिंग होनी शुरू होती है, राइट, ये तब की चीज़ है, ओके। फिर होता है गुरुता, फिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु कुछ आपको साधना की पद्धति देता है और उस पर फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर स्वतः आप पहुंच जाते हैं। ये 4 आया आप। तो गुरु, जो आपने फाइनली, मैं इसका अंत करना चाहूँगा कि प्यास जगती है तो गुरु भी मिल ही जाता है ना, ठीक है। सिर्फ प्यासा ही कुएं के पास नहीं जाता है, कई बार कुआं भी चल के आ जाता है प्यासे के पास। बिल्कुल, वो जुनून होना चाहिए उसको पाने का, राइट। अभी जैसे हम लोगों की ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आप मैनिफेस्टेशन पे भी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप उस पर भी बात करें, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत अद्भुत रही है। आपने पैसा भी बहुत कमाया है, आपने अध्यात्म को भी अपनाया है और अभी तक भी अपनाते हैं। आपका दोनों का इसका बैलेंस और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, जो मुझे भी बहुत प्रभावित कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जब आप रियल स्टेट में आए, जब आपने पैसा कमाना शुरू किया, तो आपकी भी कई ऐसी जर्नी, बहुत सारी ऐसे सक्सेस में कई रुकावटें भी आई होंगी जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तब आपने, अब जैसे बहुत सारी ऑडियंस इसे देख रही होगी, उनका भी कुछ ना कुछ वो पैसा कमाना चाहते होंगे, उस तरफ जाना चाहते होंगे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कुछ ऐसा सजेस्ट करें कि वो रुके नहीं अपनी जर्नी पे। अगर वो पैसा कमाने चाहते हैं तो क्या वो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, कैसे वो आगे की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे वो बेस्ट पा सकते हैं? देखिए क्या है ना आंचल जी, मेरी जो स्टार्टिंग लाइफ था, साधारण सा गांव में, साधारण परिवार में, साधारण स्कूल में पढ़ा। ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ बेंच डेस्क नहीं था, बोड़े पे बैठ के, ज़मीन में बैठ के पढ़ा। बहुत दर्शक रिलेट कर पाएंगे। और कभी टीचर नहीं, कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं। हमारे यहाँ पेरेंट्स किसी तरह से, बिहार में जहाँ मैं पैदा हुआ, सोचते थे बच्चे 10th पास कर लिए तो कुछ नौकरी मिल जाएगा, कहीं पुलिस में हो जाएगा, कहीं दिल्ली पंजाब चला जाएगा, लिमिटेड सोच कि बस इतना कर लो तो इतना हो जाए। और ऐसे जगह से, और मैं 10th में एक्सपेल्ड भी हो गया था। तो लोग सोचते अच्छा अब ये क्या करेगा, अब तो कुछ नहीं करेगा, खानदान का तो नाम कटा दिया। तो हमने कहा कि मैं कुछ अलग करूँगा। मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे कजन लोग, भाई लोग बने। तो मैंने कहा कि मैं कुछ अलग करूँगा। कबीर साहब कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, लीक छार तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जो सायर होते हैं, सिंह होते हैं, और सपूत होते हैं लीक से हटके। मैंने कहा कुछ लीक से हटके करूँगा। क्या करूँगा मैं? बिजनेस। मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। और मुझे याद है, मैं 19 साल की उम्र में दिल्ली में आया, एक सेल्समैन के तौर पे काम शुरू किया। 1 साल बाद ही 96 में, 30 साल मुझे बिजनेस करते हो गया, बिजनेस किया। बहुत आसान नहीं था क्योंकि पेरेंट्स को पैसा नहीं था। कई सारा बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया। पहला 7 बिजनेस में मैं फेल हुआ। आप कह रहे थे ना, परमात्मा जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है।
हर बार लगता था सब खत्म हो गया, लेकिन फिर नहीं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और हमने देखा अपने लाइफ में हर फेल्यूर सक्सेस की सीढ़ी की तरह बनते चला गया। अगले बार हम सोचते अच्छा ये गलती नहीं करेंगे। लास्ट कंपनी मेरी 10 साल चलने के बाद बंद हुई। 2002 में स्टार्ट किया था, 2012 में, और अभी जो मेरी कंपनी रियल एस्टेट की है मैं 2018 6 साल बाद शुरू किया। बीच में मैंने कहा ना मेरा भी मन कर दिया अब ये सब नहीं करेंगे, अब अध्यात्म की तरफ चलेंगे। तो 2018 में जब मैंने शुरू किया ना, तो मैंने कहा, मैं रांची में तब चला गया था और पास में जमशेदपुर है, जमशेद जी ने सिटी बनाया टाटा नगर। तो हमने कहा कि आज टाटा समूह 200 साल पुरानी कंपनी है, तो ये जो बिज़नेस मैं करूँगा ना कम से कम 100 साल चलना चाहिए। तो हमने रिसर्च किया कैसे टाटा ने 200 साल पुरानी कंपनी बनाया। सारा गुण तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने प्रयास किया, और आज देखिए 8 साल हो गया, बहुत सक्सेसफुल मेरी कंपनी चल रही है, मेरे बगैर चल रही है। अभी हमने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा था, उनसे प्रभावित हुआ। बिजनेस का मतलब वो नहीं जो आप चला रहे हैं, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, खुद ही दुकान खोलेंगे बंद करेंगे। अभी आप बिजनेस में, आप ही नोट गिन रहे हैं, आप ही कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस नहीं। बिजनेस वो जो आपके बगैर चले, जहाँ सिस्टम काम करे, वो हमें अप्लाई करने की कोशिश किया पिछले 8 साल में। 100% तो फ्री नहीं हुआ हूँ, लेकिन 80% मैं अपने बिजनेस से फ्री हूँ, जहाँ लोग मिलके काम कर रहे हैं। और जो मैनिफेस्टेशन की बात की है आप, मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था, 10-12 साल का बच्चा होऊंगा, घर में हमने चैलेंज देखे। मेरी बहन की शादी करने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, तो हमारे उठा के, कहते हैं पकड़ुआ, भी एक फिल्म भी बना, मूवी भी बना था, जहाँ उठा के लड़के को शादी किया। उस वजह से बहुत कलेश हुआ। मेरी बहन 3 साल तक ससुराल नहीं जा पाई। तो बचपन में मुझे पैसे, कई लोग मुझे कहते हैं आप पैसे की बात क्यों करते हैं, तो मैंने देखा अपने लाइफ में कि पैसे की क्या अहमियत है, ठीक है ना। पैसे की वजह से 3 साल तक मेरी बहन, क्योंकि हम दहेज नहीं दे पाए मेरे पिताजी, तो 3 साल सफ़र की, पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहा। तो मैंने तभी सोच लिया मुझे पैसा बहुत कमाना है, ठीक है। वो बचपन में बीज पड़ गया। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे कमाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अननोइंगली बाद में मैंने रोंडा बर्न को पढ़ा, सीक्रेट पढ़ा, मूवी देखा, ये सब तो 2006-7 में आया। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, या और भी किताब बाद में, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा, ये सब बाद में पढ़ा। लेकिन बचपन में मैंने एक काम जो किया, मुझे लगा कि मुझे मेरे जीवन को आसान कर दिया, जो मैनिफेस्ट करने में आसान किया, कि मैं कल्पना करता था, विजुलाइज करता था कि जबकि आपको कुछ पता नहीं था, जब कुछ पता नहीं था। ये अननोइंगली बचपन में मैं सिर्फ आंख बंद करके ख्वाब देखता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत पैसा कमा लिया हूँ। पैसा कमाने से मेरे घर में बहुत मेरा नाम रोशन हो गया, गांव में लोग मुझे कह रहे हैं अच्छा कितना सक्सेसफुल हो गया, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, लोगों की मदद कर रहा हूँ। और सेम चीज़ मेरे ज़िंदगी में होना शुरू हो गया। 25 साल की उम्र में मैं करोड़ों रुपए कमा लिया। 25 साल की उम्र में मेरे पास 4 गाड़ी, घर, बिजनेस सब हो गया। और गड़बड़ क्या हुआ कि आपने कहा जहाँ लगे रुक गए, तो मैं राजनीति में चला गया 25 साल की उम्र में। 10 साल राजनीति भी किया। तो लेकिन वहाँ भी मुझे लगा, जैसे मैं सोचता था कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, बिहार में जो सीट हमारा था, लालू यादव जी, शरद यादव जी को, देश के 2 बड़े नेता को सोचता था हरा के मैं सांसद बनूं, या नहीं हो पा रहा था। अध्यात्म में आने से, मैंने कहा ना आप हंस बनते हैं, तो अध्यात्म में आने के बाद मुझे क्लियरिटी मिला, मेडिटेशन से क्लियरिटी मिला। यह जो राजनीति का पाथ है उसके लिए मैं नहीं बना हूँ। राजनीति में कितना आप झूठ बोल सकते हैं, कितना आश्वासन कर सकते हैं, कितना धोखा दे सकते हैं, और कितना तरह कुछ गलत कर सकते हैं, वो मेरे वश का नहीं, ठीक है। तो यह मुझे समझ में आया, फिर मैं उसे छोड़ा और अध्यात्म पे, या आज जो मैं सिखा रहा हूँ, एम्पावर जो कर रहा हूँ, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। इससे मैं शायद और ज़्यादा शायद मैं एक सीट से सांसद बन जाता, विधायक बन जाता, 5-10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता, और इतने लोगों की उम्मीदें होती है विधायक से, सांसद से या मंत्री से, हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते थे। तो मैंने, वो बुरा नहीं है, मोदी जी आज बहुत अच्छा काम करे, बहुत सारे नेताजी अच्छा काम करते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत विकास करते हैं, गडकरी जी बहुत अच्छा काम करे, बुरा कुछ नहीं होता। शायद मैं इस जन्म में उस काम के लिए, उस रोल के लिए नहीं था। तो जब आप कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब परमात्मा दूसरे कार्य के लिए भेजा है। APJ अब्दुल कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, नहीं सेलेक्ट हुए, निराश हो गए।
दुखी हो गए। तो किसी ने उनको यही बात कहा कि तुम्हारे लिए कुछ और है, परमात्मा कुछ और बड़ा सोच रहा है, और मिसाइल मैन बन गए। तो यदि बीच में बाधा, हमारे गुरुदेव लिखते हैं जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना। तो जब बाधा आए ना तो उसको सोपान बनाइए, उससे निराश नहीं हो। असफलता वह नहीं है कि फेल हो गए, असफलता तब है जब आप दोबारा ट्राई नहीं की, दोबारा प्रयास नहीं किए। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है ना कि जो आप चाहते हो बनना उसमें कहीं ना कहीं आपके कई फेलियर्स आते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ो मत, आप उसी पे ही आगे करते रहो, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी उसमें। देखिए, हाँ जी। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो दैट मीन्स वो आपके लिए नहीं बना है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है चीज़ें। देखिए क्या है ना, मैंने जो अपने ज़िंदगी में सीखा, ठीक है, सफलता पाने के लिए लोग पहले अपना 100% नहीं देते और फिर सोचते मैं बन जाऊँ। मैं जहाँ रहता था दिल्ली में, निरंकारी कॉलोनी में, मुखर्जी नगर में, सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ से, बिहार से हमारे बहुत मित्र आते थे। और दो चीज़ मैं देखता था, दो तरह के बच्चे आते थे। एक तो बहुत गरीब फैमिली का और बहुत डेडिकेटेड, उसको किसी भी हाल में ऑप्शन नहीं IAS बनना है। दूसरा बहुत अच्छे फैमिली का बच्चा, उसको पता है कि मेरे पास ऑप्शन, बन गए तो बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट, अच्छा स्कूल में पढ़ा, बन भी जाता था, नहीं तो उसको ऑप्शन था। जो बच्चा बहुत साधारण परिवार से आता था ना, जिसको कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो बहुत फोकस, बहुत तल्लीनता के साथ लगा रहता था। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा चांस, तीसरा चांस, चौथा चांस, वो 4-4 चांस देता था, फाइनली हो जाता। यहाँ नहीं हुआ, कहीं PCS हो गया, तब भी अधिकारी बन गया। कहने का मतलब आप अपना 100% जब तक नहीं दे रहे, आपका पुरुषार्थ में ही कमी है। अभी आपने 100% दिया ही नहीं और परिणाम आप 100% चाहते हैं। ठीक है ना, ओशो कहते हैं कि 100% तक पानी जब उबलता है तो भाप नहीं बनता, 99% तक, 100% में भाप बनता है। ठीक है, तो जब आप प्रयास ही कम किए तो हो सकता परिणाम मन के लायक ना आए, तो दीजिए, जो आप कह रहे हैं कि बार बार देना चाहिए। लेकिन हमने 200% प्रयास किया, फिर भी बार बार रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारी गुरुदेव फिर लिखते हैं, बहती दरिया से सीखो, ठीक है, और सतत प्रयास करो। दरिया क्या करता, राह में बाधा आ जाता तो राह बदल लेता, चट्टान आ जाता है तो रुकता नहीं। तो आपके लिए हो सकता कुछ और। हमने 100% काम किया। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे हाथ में कर्म है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल अनुकूल भी आ सकता, प्रतिकूल भी आ सकता है। तो आप इस हिसाब से कर्म करिए, पर फल तो परमात्मा के हाथ में, जो होगा मैं स्वीकार करूंगा। लोग दुखी क्यों होते, डिप्रेशन में क्यों जाते, कोटा में इतना बच्चा सुसाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना, IT ही करना, मेडिकल ही करना, नहीं तेरा जीवन नरक है, कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ पे नहीं अटकना चाहिए। ठीक है, हम अपना 100% दें, 200% दें, फिर नहीं यार कुछ और करेंगे, कुछ और बेहतर करेंगे, परमात्मा कुछ और चाह रहा हो। अब जैसे आपने इसी की बात की है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को फोर्स करते हैं, आप ऐसे बनो, जैसे आपको भी किया गया। अब ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि करे क्या, ये करे जो मेरे मन का है या ये करे जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। अब ऐसे में आप क्या कहते हैं कि इसमें किसको संभलने की, किसको समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को या बच्चों को? देखिए, बच्चे तो बच्चा है अभी, पेरेंट्स को समझना चाहिए। पेरेंट्स सोचता है मेरा ड्रीम था IIT करना, तो वो मेरा ड्रीम तुम पूरा करो, बच्चे पे ठोकते हैं। मेरा ड्रीम था IAS बनने का, तुम पूरा करो। मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, तुम पूरा करो। हर बच्चा यूनिक है, पेरेंट्स को ये जानना चाहिए। हर बच्चा प्रतिभावान है, कोई नलायक नहीं पैदा हुआ। परमात्मा किसी नलायक को पैदा ही नहीं करता है। मनुष्य आज AI बना रहा है, AI कौन बनाया है, मनुष्य ही ने बनाया है ना। सुपर डुपर इंटेलिजेंसी के साथ मनुष्य को पैदा करता है। पर हमारे संस्कार, हमारी स्कूल, हमारी आजू बाजू के लोग हमें लिमिटेशंस में डाल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तुम वो नहीं बन सकता है। हम तभी वो नहीं बनते हैं जब जो बनने के लिए हम पैदा हुए और उसमें हम पानी नहीं डालते, और फिर दूसरा कुछ बन भी जाते हैं ना, हम दुखी रहते हैं जिंदगी भर। एक कहानी, छोटा सा शायद सत्य कहानी था, मैंने कहीं सुना था। एक इंजीनियर साहब का फेयरवेल होता है, चीफ
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, और अच्छे पद पे, और पैसा कमाए, घर बनाए, नाम कमाए, सब कुछ बढ़िया रहा, बाल बच्चा सेटल हुआ। लेकिन जब फेयरवेल था, उनको बोला कुछ कहने के लिए, तो वो रोने लगे। ओह, पत्नी घर में रात में पूछी, आप क्यों रो रहे थे? आज तो खुशी का दिन था, आज आपके इतने साल के कैरियर में कोई दाग नहीं लगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपका इतना मान सम्मान। बोला कि ठीक, मैंने अपने रोल को अच्छे से निभाया, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, पहले तो मुझे इंजीनियर बनने का ही मन नहीं था। जब मैं स्कूल पढ़ता था, सबसे अच्छा गीत गाता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे सब कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो फिल्म में होना चाहिए, तुमको प्लेबैक सिंगर बनना चाहिए। पर मेरे पिताजी ने वो बनने नहीं दिया, कहा कि नहीं, तुम इंजीनियर बनो। और मुझे आज लग रहा है कि मेरा जीवन को मैंने 60 साल यूं ही गंवा दिया, ठीक है। और मैं फैमिली की वजह से, घर वालों की वजह से, कैरियर की वजह से मैंने अपने इस ड्रीम को, ये जो प्रतिभा मेरे अंदर था ना, उसको समाप्त कर दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हर बच्चा प्रतिभावान है। अमेरिका में यह बच्चों को नहीं कहा जाता है कि तुमको डॉक्टर ही बनना है और तुमको पायलट ही बनना है। इसीलिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल खेल में भी अमेरिका में लेके आता बच्चा। हमारे देश में क्यों नहीं ओलंपिक में गोल्ड मेडल आता है? क्योंकि हम तो बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर ही बनाना चाह रहे, पायलट ही बनाना चाह रहे। हमने सुना था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। मैंने बचपन में, हमारी माँ कहती थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अभी जिस शहर में मैं हूँ ना, रांची में, वहाँ रांची से किसका नाम आपको याद आता है? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी। थोड़ी दिन पहले, 1-2 साल पहले, पूरे झारखंड का हाईएस्ट टैक्स पेयर MSD महेंद्र सिंह धोनी जी थे। तो खेलने से खराब होता, सबसे अमीर आदमी कैसे वो बनता? ये गलत धारणा है कि सिर्फ पढ़ लिख के बच्चा कुछ बनेगा। कोई खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ, कोई गायक बनने के लिए पैदा हुआ, कोई नेता बनने के लिए, कोई अभिनेता बनने के लिए, कोई ऑस्कर लेने के लिए पैदा हुआ है, कोई शांति का नोबेल लेने के लिए पैदा हुआ, कोई गांधी बनने के लिए पैदा हुआ, कोई बुद्ध बनने के लिए पैदा हुआ है। और आप मुहर लगा रहे हैं तो हमको यही बनना पड़ेगा। तो उसके प्रतिभा जो है उसको बनने दीजिए। जी जी। अभी जैसे अब मैनिफेस्टेशन की बात मैं कर रही थी, अभी मेरे दिमाग में एकदम आया कि सर से आपसे पूछूं वो वाली चीज़। जैसे रियल एस्टेट में आप हैं, तो आपने कभी कोई अपनी लाइफ में ऐसी, अभी तक जर्नी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट की है जो मतलब आपका बहुत टाइम से ऐसा ड्रीम था कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और आपने वो पा लिया? सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, मेरा पूरा लाइफ जो है ना, वो मैनिफेस्ट ही मैंने किया। हाँ, जैसे मैंने बाद में भी थोड़े दिन, जब मैं अध्यात्म में आ गया, तब मैं चाहा कि उस समय मेरे पास आश्रम में जाने के पैसे नहीं होते थे, घर की चिंता थी कि घर कैसे चलेगा, मैं साधना करूँगा। तो मैंने चाहा, गुरुजी बहुत जगह जाते थे तो मैं नहीं जा पाता था, ट्रेवल नहीं कर पाता था, इतनी छुट्टी नहीं थी। ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने कहा कि मेरा लाइफ कैसा होना, ऐसा कि मेरे पास पैसे पूरे रहे खर्चा करने के लिए, मैं वो काम करूं जो मैं करना चाहता हूं, पैसे की वजह से वो ना रुके। और आज पिछले 1 साल में मैं 12 देश घूम के आ चुका हूँ। 12 देश 1 साल में विद इन ए ईयर। US, यूरोप, US में भी कई सिटी, US खुद में बड़ा देश है, ठीक है। कम से कम 8-10 सिटी US में मैं घूमा हूँ। यूरोप में 5-7 जगह मैं गया, पेरिस और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, 12 देश 1 साल में। यही तो मैंने चाहा था, मैनिफेस्ट करना। बहुत बड़ी चीज़। और बिजनेस क्लास में, ठीक है, ये नहीं है सिकुड़ के बैठ रहे हैं फ्लाइट में, वो फील ही अलग। सो के जाऊं, लेट के जाऊं, आगे में बैठूं, अगल वाले को लगे कि हाँ ये कुछ स्पेशल है। कई बार ऐसा हुआ। और अच्छा 5 स्टार में रुकूं, 5 स्टार में खाना खाऊं, अच्छा ड्रेस पहनूं, अच्छा कपड़ा, ये सब मैनिफेस्ट हो गया। एज सच घर, हाँ मैंने ये सोचा था कि एक अपार्टमेंट बढ़िया सा बनाएंगे, वो मैं बना रहा हूँ। मैंने सोचा था, जब मेरा 2012 में बिजनेस डूब गया तो मैंने कहा कि 5-10 करोड़ तो कमाए, नेता भी नहीं बन पाए, सांसद भी नहीं बन पाए, इस बार 100 करोड़ कमाऊंगा। और एक ही जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी रांची में, फ्लैट, उसी की वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है। वो जो आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी में, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो एक प्रॉपर्टी में बनाऊँ,
ठीक है, मैं तो बहुत बना रहा हूँ ना घर, तो कोई अपने लिए ऐसा नहीं था। तो एक ही जो मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ मोर देन 100 करोड़ रुपए, ये सब मैनिफेस्टेशन। क्या लगता है कि सपना पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, या मैनिफेस्टेशन में आपको विजुअलाइज करना ज़रूरी है, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग ये करना ज़रूरी है? क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी है, बहुत इंस्पायरिंग है सर आपकी जर्नी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि पॉडकास्ट में जो लोग समझेंगे, सुनेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो आपकी मैंने अभी तक कहानी सुनी है। क्या लगता है कि मतलब इसमें सबसे ज़्यादा, अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसके साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है? देखिए, सबसे पहली तो मुझे लगता है ना, अपनी आदतों को बेहतर करना चाहिए। और पहली आदत मैं कहूँगा कि सुबह उठना जल्दी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, अब नहीं उठ पा रहे, फिर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ठीक है, अब रैन कहाँ तू खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मेरी माँ कहती थी, मैं सोचता था कि जागने से क्या पाने वाली बात है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो कहते हैं सारा प्राणी जग जाता है, एक मनुष्य ही सोया रहता है। थोड़ा जल्दी जगिए। फायदा क्या होता है? पहला चीज, समय 1-2 घंटा ज़्यादा मिलता है, 1-2 घंटा अपने ऊपर काम करेंगे, स्किल पे, ठीक है। तो क्या मैं तो एक प्रोग्राम ही लेता हूँ, मैजिकल मॉर्निंग, पिछले 3 सालों से। अच्छा, ठीक है, सुबह सुबह। तो क्या उसमें मैं करता था वही करा रहा हूँ। तो 1 घंटा पावर पैक, पहला 1 घंटा, कोई 30 मिनट कहते हैं, मैं 1 घंटा कहता हूँ। आप क्या करते हैं? उठने के साथ साथ सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना। ओके। प्रार्थना मतलब क्या, ये मैं कहता हूँ, ये भी परिभाषा मैंने गुरुदेव से, जो मैं देखिए बोल रहा हूँ ना, मेरा पूरा जीवन मेरे गुरुजी को समर्पित, उन्होंने मुझे मेकओवर किया, ठीक है ना। तो प्रार्थना का मतलब है धन्यवाद देना। गुरुदेव कहते हैं, जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो मन है आसान, मन है आसान तो जो भी करो पाएगा दुख निवार। तो जो है उस पर ध्यान नहीं, उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं। जो नहीं है उसके लिए हम रोना रोते हैं, भगवान तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मतलब ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। हाँ, ग्रेटिट्यूड, जिसको रंडा वर्ण कहती है अपनी किताब में मैजिक, लिखते हैं मैजिक है ये ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के सबसे पहले उठने के साथ में परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, हे प्रभु एक दिन और दिया, बहुत सारे लोग आज खत्म हो गए, आपको फिर एक दिन मिला ना, ग्रेटिट्यूड से। और एक चीज के लिए नहीं, इसको कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओटमैन की किताब है कि कितने चीजों के लिए जितनी लंबी लिस्ट करेंगे ना, परमात्मा उतना प्रसन्न होता है और बारिश कर देता है। जादू की तरह से जीवन बदलता है। वृंदावन से मैं सहमत हूँ, मेरा भी जीवन जादू की तरह। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मेरी डिग्री झीझी के पी की है, मतलब घींच घांच के पास वाली डिग्री। लोग सोचते बहुत डिग्री नहीं चाहिए यार, डिग्री, ठीक है ना। तो क्या चाहिए? यही ग्रेटिट्यूड चाहिए, धन्यवाद। आप देखिए दिन भर में आप शिकायत कितना करते हैं, धन्यवाद कितना करते हैं। आज से एक चीज मैं आपके दर्शकों को टिप्स दे रहा हूं, आप पूछ रहे हैं तो, कि आज से कुछ मत करिए, एक चीज बंद कर दीजिए, शिकायत करना। अहोभाव को अपना लीजिए, जादू की तरह जिंदगी बदलेगा, कल से बदलेगा, आज से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अहोभाव से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। फिर पानी अच्छा पीता हूँ, लोग पानी ही नहीं पीते हैं। शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी पीता हूँ, नित्य क्रम से फ्रेश होता हूँ, फिर ध्यान। लोग उठ के ध्यान करने लग जाते हैं, नहीं, हाँ, ग्रेटिट्यूड के साथ थोड़ा देर मैं विजुलाइज करता हूँ, क्योंकि तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, अल्फा स्टेट में रहता है। तो 2-4 मिनट में वो विजुलाइज करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मतलब वो क्रिएट करिए ना माइंड के, कहते हैं पहले माइंड में बनता है। नॉर्मली हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं। कॉन्शियस माइंड के अंदर पावर कितना, हम रात में लेते हैं 10 बजे, अच्छा कल सुबह से ये पॉडकास्ट सुन के कल से एक्सरसाइज करेंगे, और अलार्म 5 बजे का फिट करते हैं, अलार्म बजता है, हम कहते चुप, आज रहने दे, अगले दिन से करें। इतना ही है हमारा डिसीजन का वैल्यू। जब सबकॉन्शियस में वो बात जाता है तो फिर वह करवाने लग जाता। सबकॉन्शियस क्या काम कर रहा है? सांस लेता है। आप हमें आपको दे दिए तो सांस ही लेना भूल जाएंगे, खाना को पचाता है। तो पावरफुल तो वो है ना। आज तक कोई मशीन बना आज रोटी खाए और खून निकाल दे क्या? आप देखो ना, उस पर भरोसा करो ना। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस 3 भाषा जानता है, आप जानते होंगे, ये सिखाते भी होंगे। 3 मोड में वो सुनता है बात को। पहला पिक्चर उसको दिखाइए,
दूसरा सुनाइए, ऑडिटरी इसको कहते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, तीसरा फीलिंग, कैनेस्थेटिक। ये 3 मोड में उसको, और भी 1-2 है, लेकिन ये 3 मोड में यदि आपने दिखाया, सुनाया, फील कराया, देखो वो पिक्चर माइंड में बना, वो रील माइंड में बनाना अपने लाइफ का जो आपको चाहिए। दिखाए, सुनाए, जब वो ऐसा आएगा तो लोग क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, कौन शाबाशी दे रहा है, लोग क्या अप्रिशिएट कर रहा है, और फील, तब क्या खुशी मिलेगा, कौन पीठ थपथपा रहा है। इस मोड को ऑन कर दीजिए, फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गोल लिखता हूँ डेली। अभी भी मैं लिखता हूँ डेली। कितना, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में 10 गोल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये धीरे, क्योंकि फिर वही रिपीट होता है ना। शुरू में तो 4 दिन आप कन्फ्यूज, आज ये लिखूँ ये लूँ, तो 10 मेन गोल आपके आने वाले समय में जो आप चाहते हैं, तो वो मैं लिखता हूँ। प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन 1 घंटा निकालता हूँ। सुबह मेरा 2 घंटा तो मैं फ़ोन नहीं चेक करता हूँ। लोग क्या करते हैं, उठ के पहले फ़ोन में ही लगते हैं, सोते समय रील देख रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, और फिर सुबह उठ के वही कर रहे हैं। फ़ोन को 2 घंटा तक मैं दूर रखता हूँ, 3 घंटा तक दूर रखता हूँ। ठीक है, 8 बजे के बाद मैं चेक करता हूँ। तो ऐसी आदत, ठीक है, माइंड, बॉडी और सोल जहाँ कंग्रुएंस हो जाए, ठीक है, माइंड को अच्छा खबर देना, अच्छा चीज़ देना, अच्छा खुराक देना। हम क्या देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, बॉडी के लिए एक्सरसाइज, सही आहार, सही निद्रा, बॉडी को ठीक करना है। और आत्मा का भोजन ध्यान है, आत्मा का स्नान ध्यान है। नहाते हैं, गंदगी पड़ती है, घर आके हम नहाते हैं, शरीर साफ हो। मन के अंदर, आत्मा के ऊपर तो रोज गंदगी आप डाल रहे हैं। उम्र भर गालिब या भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता। हम बाहर चमकाते हैं, बाहर कॉस्मेटिक लगाते हैं, भीतर साफ ही नहीं करते। थोड़ी देर ध्यान क्या, मन का निर्विचार होना, मन का निर्मल होना। ध्यान के समय जब निर्मल हो जाते हैं, सुपर कॉन्शियस से आप जुड़ जाते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और उससे आप एनर्जी, पहले के साधु महात्मा कौन सी स्कूल गए, कबीर साहब कौन सी स्कूल गए, कौन से कॉलेज गए, वो सब उनको उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा देर अपने लिए समय दीजिए। इसलिए मैंने कहा, पहला चीज अपनी आदतों को बदलिए। दूसरा चीज, स्किल को बढ़ाइए। कोई एक स्किल में मास्टरी कर लीजिए। आपने कहा मेरा हीलिंग में इंटरेस्ट है, कर लो ना भैया, जो सीखो मैडम से, या कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हमारे कल मित्र हैं भी, कोच भी है, सार जी बोले मैं भी हीलिंग कराता हूँ, सीख लो। और कौन बेस्ट है पता करो ना। मैं एक ही चीज समझता हूँ, मैं कहता हूँ जिस चीज का मास्टर बनना है, जितनी किताब है, मैं जब रियल एस्टेट करना शुरू किया ना, उस समय जितनी रियल एस्टेट की किताब था, पहले दिन अमेजन पे ऑर्डर कर दिया, पढ़ लो। एक बंदा जो किताब लिख रहा है, ना जाने 5 साल 10 साल 20 साल कितना साल लगाया है, तो वो सीख लो ना आप। किताब पढ़ लो, कोचिंग कर लो, खर्च करो। जूते चप्पल ड्रेस पे बहुत खर्च करते हैं, मोबाइल बदलने में खर्च करते हैं, अपने नॉलेज बढ़ाने में खर्च नहीं करना। अच्छा, क्यों ट्रेनर साहब मांग रहे हैं, क्यों आचार्य अमरेश जी पैसे मांग रहे हैं सिखाने के? फ्री में हम 17 साल सिखाते रहे, आंचल जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा एक गुरु बोला, बिना पैसे का कोई सीरियस नहीं होता है। जब पैसा देता है तो अटेंशन लोग देता है। फ्री में, अभी फ्री में मिल रहा है ना ये पॉडकास्ट। मुझे लोग पूछता है, मुझे रियल एस्टेट सीखना है, मैं कहता हूँ पॉडकास्ट देखो, वो सब बात मैं सिखा देता हूँ। पर आपको लगे और प्यास है, पैसे दो, वो दो अपने गुरु को जो वो चाहता है, फिर वो देगा जो आप चाहते हो आप। ठीक, पहले सरेंडर तो करो, वहां तो बुद्धि छोड़ो। कैसे पता चले, लग जाए, हाँ यह वो चरण है, या वो दिल है जहां मेरा दिल धड़क रहा है, जिसके साथ आपका आइडिया मिले। बहुत कोच हो सकता है, बहुत लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जहां दिल मिल जाए। बहुत लोग रियल एस्टेट सिखाते हैं, जहां लगे ये बंदा मुझे कुछ दे सकता। सरेंडर करो, स्किल पे काम करिए, ये दूसरा चीज है। और उससे सीखो जो बेस्ट हो, उससे सीखो जिसने खुद किया हो, किताबी ज्ञान ना हो। मैं आज ध्यान की बात तब कर रहा हूं जब 16 साल से ध्यान कर रहा हूं। मैं अपने गुरु को तब बनाया जब उन्होंने कुछ पाया। ठीक है, तो पहला आदत बदलिए, दूसरा स्किल बदलिए, तीसरा पुरुषार्थ करिए।
कुछ करिए, एक्शंस। एक्शन लो। नहीं हम भगवान के भरोसे बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा। सही। दशरथ माझी फिल्म में था डायलॉग। ये तो उसके साथ स्कैम हो जाएगा फिर। हम भगवान, हम सोचते खूब आरती करें, नहीं हम खूब अंगूठी पे, ठीक है वो सब भी काम करता है, सब कुछ करा लें, दूसरा सब भगवान हमारे लिए सब कुछ कर दे। मैं कुछ नहीं करूंगा, हनुमान जी मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे दे दो। भगवान कहते, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, 5 साल हो गया पढ़ते हुए, रोज कहता था या अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दो। रमजान का इसी तरह महीना था, एक दिन नाराज हो गया, बोला मैं 5 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ और हर बार यही मांग रहा हूँ दुआ, मेरी लॉटरी लगा दो, कल से मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। आकाशवाणी हुई, मुल्ला पहले तू लॉटरी की टिकट तो ले तब तो मैं लगाऊंगा। तीसरा चीज कुछ पुरुषार्थ करिए कुछ, तब भगवान भी राम सहायक हो तुमके, तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपना सहायक होता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उसका मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहता। हमारे देश में लोग सुन लिए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और हम कुछ करने के लिए राजी नहीं होते। हाँ करो, फिर जिद मत करो कि परिणाम मेरे हिसाब से आएगा, परिणाम परमात्मा के हाथ में सौंपो। निष्काम कर्म करो ना, ठीक है, फिर को जही विधि राखे राम तही, तब स्वीकार होना चाहिए। हम पहले स्वीकार करके बैठे, इसलिए हमारा देश में इतनी बेरोजगारी। सरकार कर दे, मोदी जी मुझे नौकरी दिला दे, इसमें हमें मजा आता है। सरकार राशन दे दे, खाना दे दे, बिजली दे, नेता भी समझ गया, मैया योजना, बहना योजना, इसमें वोट मिल जाता है और आप इसी में खुश, कुछ करो, ठीक है। ये तीसरा काम। और चौथा, जब कुछ परिणाम आए तो स्वीकार करो, अच्छा या बुरा। अच्छा आए तब भी धन्यवाद, बुरा आए तब भी धन्यवाद दो। फिर वो भाव में कह रहा हूं, उसमें फिर ये देख सकते हैं कि आपकी क्या गलती थी जो दोबारा आपको नहीं दोबारा से सीखना चाहिए। और हमेशा फेल्योर नहीं होता, ये सफलता की सीढ़ी, ये याद रखिएगा। और 5वां, जब सफल हो जाए तो क्रेडिट अपने ऊपर ना ले, दूसरों को दे, प्रभु को दे, गुरुजनों को दे, माता पिता को दे, भाई बहन को दे, साथ दोस्तों को दे, और सबऑर्डिनेट को दे, जिनने सहयोग किया। तब हम कहते नहीं, अहंकारी बन जाते, ये मैंने किया, इसको त्यागिए, ठीक है। तो फिर देखिए जिंदगी कितना प्रेमपूर्ण, मजापूर्ण हो जाएगा। वंडरफुल सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट भी है, क्योंकि आप खुद, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। और ये सुनना उनसे और ज़्यादा अच्छा लगता है जिन्होंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी होती है और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस ले लेकर के इम्प्लीमेंट किया होता। फिर जब उनके रिजल्ट देखते हैं तब हमको लगता है भाई ये कर सकते तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और आपने अपनी जो कॉन्शियस को, जो आपने, हम लोग बात कर रहे थे, एक्सपैंड जैसे किया है, अपने माइंडसेट को, जैसे आप एक छोटी सी जगह से आप आकर के आज इतने बड़ी जगह पर हैं, जहाँ आपने कहा 1 साल में आप 12 कंट्रीज़ आप घूम चुके हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक सबको आपसे सीखना चाहिए, और जो आपका माइंडसेट है मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसे ज़रूर अपनाए। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आंचल जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपके दर्शकों को भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल सर, लिखिएगा कमेंट्स में, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इनको सब्सक्राइब करिए, फैलाइए। आंचल जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।